गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 18 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है सफल जीवन। जीवन बच्चों तभी सफल होता है जब वो दूसरों के काम आए। परोपकार की भावना जब मन में उत्पन्न होती है तो वैसे ही लोगों का जीवन क्या होता है, सफल होता है। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति को कभी परोपकारी होने के लिए या लोगों को परोपकारी होने के लिए कभी नहीं कहते हैं, वो बल्कि तुलना करते, वो समझाते हैं कि प्रकृति भी हमें परोपकार का सीख देती है, परोपकारी बनने की सीख देती है। आइए कविता आरंभ करते हैं। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। कवि कहते हैं यहाँ पर बच्चों कि जीवन वही सफल है जो किसी के काम आए। अपने लिए तो सब जीते हैं, अगर दूसरों के लिए जीना ही क्या है, सच्चा सही जीवन है, सफल जीवन है, वही जीवन कहलाता है। सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झरता है। कवि कह रहे हैं जब हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं तो वही जीवन क्या होता है, सच्चे अर्थों में जीवन कहलाता है। जिस तरह गगन से मेघ झरता है, गगन से मेघ बादल क्या करते हैं बच्चों, वर्षा करते हैं। सदा साखी पथिक को रम्य छाया दान करता है। साखी पेड़, पथिक राही, रम्य सुंदर। जिस तरह पेड़ राहगीरों को सुंदर छाया प्रदान कर उन्हें सुकून प्रदान करता है, वही जीवन की परहित कर जो जग में नाम पा जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि वही जीवन परहित, दूसरों के हित में, जो दूसरों के हित में अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, जीवन अर्पित कर देता है, वही जीवन क्या है, सफल कहलाता है। और वही जग में नाम भी पाता है, जग संसार में वही व्यक्ति नाम भी पाता है। सदा सूरज अंधेरे लोक को उजियारा दे देता है। जिस तरह सूरज क्या करता है बच्चों, अंधेरे को दूर भगाता है, उजियारा दे देता है मतलब रोशनी दे देता है। सुमन है बांटता सौरभ, सुमन फूल, सौरभ सुगंध। जिस तरह फूल क्या करता है बच्चों, सुगंध बांटता है, सुगंध देता है। वह चंदा चांदनी देता, और चंद्रमा क्या देती है, चांदनी देती। जिस तरह सूरज अंधेरे को भगाता है और रोशनी देता है, सुमन फूल क्या करता है, सुगंध बिखेरता है, और चंदा क्या करती, चंद्रमा क्या देती है, चांदनी देती है। वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाए, और दीपक क्या करता है, अंधेरे में भी रोशनी लाता है। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। कवि यहाँ पर पुनः कह रहे हैं कि जिस तरह सूरज रोशनी देकर अंधेरा को दूर भगाता है, फूल क्या करते हैं, खुशबू बिखेर कर वातावरण को सुगंधित करते हैं, और चंद्रमा चांदनी देकर शीतलता प्रदान करती है, तो और दीपक क्या करता है, अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर भगा देता है। तो कवि के कहने का मतलब है कि जो दूसरों के काम आए वही जीवन क्या होता है, सफल होता है। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। जब किसी का जीवन किसी और के लिए काम में आए तभी वो जीवन क्या कहलाता है, सफल कहलाता है। जब हम परहित, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो तभी हमारा जीवन बच्चों क्या होता है, वो जीवन सफल कहलाता है। हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं। जब मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु बच्चों निश्चित है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं। हजारों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जरा सी आंख फिरते ही उन्हें सब भूल जाते हैं। और मृत्यु के बाद क्या होती है, जब साधारण मौत होती है तो मृत्यु के बाद कुछ दिन के बाद लोग क्या करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं।
वही है धन्य जिनकी याद युग युग तक चली आती है। जो नेक काम करते हैं, जो भलाई करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनकी नेक नामे, उनके अच्छे कार्य युग युग तक क्या होते हैं बच्चों, चले आते हैं। उन्हें युग युग तक लोग क्या करते हैं, याद करें। जो अच्छे कार्य करते हैं, जो भलाई का कार्य करते हैं, जो परोपकार करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, उनका नाम क्या है, युगों युगों तक चला आता है। लेकिन जो साधारण, जो कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उनकी जैसे जन्म होती है वैसे मृत्यु भी हो जाती है, और कुछ दिन बाद लोग बच्चों ने क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर किए, दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर दिए हैं, दे दिए हैं, उस वैसे लोगों को क्या करते हैं लोग, युगों युगों तक याद करते हैं। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। कवि पुनः कहते हैं कि जीवन वही सफल कहलाता है जो किसी और के काम आ जाए। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन को अपने स्वार्थ में लिप्त होकर, अपने स्वार्थ के बारे में हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए ना कि हमें स्वार्थी होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। हमें दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। ए इस तरह इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि प्रकृति जिस तरह हमें परोपकार की सीख देता है, हमें भी क्या करना चाहिए, अपने जीवन को दूसरों की भलाई में अर्पित करना चाहिए। दूसरों का अपने भलाई से पहले दूसरों का भलाई की बात सोचनी चाहिए। अब आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। हित, लिए, वास्ते। गगन, आकाश। मेघ, बादल। झरता, बरसता। साखी, पेड़। पथिक, रागीर। रम्य, सुंदर। परहित, दूसरों की भलाई। जग, संसार। लोक, संसार। उजियार, उजाला। सुमन, पुष्प। सौरभ, सुगंध। धन्य, कृतार्थ, बड़ाई के योग। मुझे उम्मीद है बच्चों यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी में शब्दार्थ लिखकर इसे याद करिएगा। धन्यवाद।